बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम एम.एस. पाशा नदवी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सेहत के साथ रखे, सलामत रखे, हर आफत से, बुराई से, मुसीबत से, हालात की सख्ती, परेशानी, बीमारियों से अल्लाह आपको बचाए। और जो कोरोना की तीसरी लहर की बातें की जा रही हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने फजल करम से उस लहर को अपने नजर करम और रहमत के सदक़े हम पर रहम फरमाकर उस लहर को आने से रोक ले। अल्लाह इस पर कादिर है। और जो लोग इस कोरोना की वबा के शिकार हो गए हैं पिछले 2 सालों में, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, कब्र में उन्हें करवट करवट चैन सुकून अता करे। और जो इस बीमारी में मुब्तला होकर जिनकी सेहत ख़त्म हुई है या जो कमज़ोरी का शिकार हुए हैं, अल्लाह उनकी सेहत को वापस लाए और उन्हें अपने अहले खाना, बीवी बच्चों के साथ लंबी उम्र अता करे, सेहत के सुकून के साथ हर परेशानी को अल्लाह घर से दूर करे। और जो लोग इसकी चपेट में नहीं आए हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें हमेशा शिफा के साथ रखे, अल्लाह उन्हें सेहतमंद रखे और वो सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारते रहें। एक वीडियो इस वक्त आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ, उसी के ताल्लुक़ से कुछ बातें अर्ज़ करनी है। वीडियो उम्मत मुस्लिमा के एक ऐसे तबके के ताल्लुक़ से है कि जो उम्मत का सबसे बड़ा मोहसिन है, और वो एक ऐसा मोहसिन है कि जो इंसान के पैदाइश से लेकर और उसकी वफ़ात तक, बल्कि उसकी वफ़ात की बाद तक, बल्कि पैदाइश से पहले भी वो इंसान का हमदर्द है, इंसान का मोहसिन है और इंसान का हमराज भी होता है। लेकिन हमारा मुस्लिम समाज, हमारा मुस्लिम माशरा उसके साथ ऐसी ज़्यादतियाँ करता है, ऐसा नाज़ेबा सलूक करता है कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और हमारे कौम के जाहिल जो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ सकते, एक लफ्ज़ नहीं जान सकते, वो एक मसले के मालिक नहीं हैं। वो इस तरह से ज़्यादतियाँ करते हैं, उन पर अपनी ज़बान के तिर नश्तर से उन्हें इस तरह से निशाना बनाते हैं और इस तरह से उन्हें मतहून करते हैं कि लगता है कि वो कौम मिल्लत के सबसे बड़े मोहसिन हों और कौम मिल्लत के सबसे बड़े खैर खा हों। ये तबका जिसके बारे में मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिसे हम सफ़ेद पोस्ट कह सकते हैं, जिसे हम मुल्ला जी कह सकते हैं, इमाम साहब कह सकते हैं, हाफिज साहब कह सकते हैं, और ये हमारे मस्जिद के जो इमाम हैं उन्हीं के ताल्लुक़ से ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का अगर कोई दीनी और आखिर उखरवी और बच्चों के एतबार से कोई सबसे बड़ा मुसले हो सकता है तो वो मस्जिद का इमाम होता है। जो लोग इस वक्त दीनी एतबार से बड़े हैं, बड़े काम कर रहे हैं, बड़े इदारों के जिम्मेदारान हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो पता चलेगा कि उन्होंने अपनी तालीमी सिलसिले का आगाज़ एक छोटी सी मस्जिद से किया था और इमाम साहब के आगे बैठकर उन्होंने अलिफ बाता शुरू किए थे। लेकिन आज हम उन इमामों को भूल गए, उनके ख़ानदान को भूल गए, हम उनके मोहसिन, हम उनको एहसान मंद नहीं समझते, बल्कि वो समझते हैं कि हमारा उन पर एहसान था कि हमने उनसे तालीम हासिल की। मैं भी जो इस वक्त आपके सामने हूँ, मेरी इब्तिदा भी एक इसी मस्जिद से हुई थी और एक इमाम से हुई थी। अल्लाह उनकी उम्र में सेहत के साथ बरकत रखे। जो जिनसे हमने इस्तिफादा किया है, अक्सर मेरे असातिज़ा, चाहे वो नूरानी कायदे के हों, अलिफ बाते के हों, हिफ्ज़ के हों, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे राब्ते में रहते हैं। मौके मौके से उनसे दुआ सलाम करता रहता हूँ। और जो कुछ उस वक्त हमने मस्जिद की ज़िंदगी में याद कर लिया था, वो अब तक ऐसा है कि बिल्कुल वही तस्वीर सामने आ जाती है। वही अलिफ बाता की तख्ती, अबदन अहदुन का कायदा, बादो ज़बरबन, बादो ज़ेरबिन, बादो पेशबुन का छोटा सा कायदा, अलिफ बापा का वही कायदा, पाना जाना की वही किताब अब भी ऐसे याद है कि हम मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ें याद नहीं कर सके। और वो मरने से पहले भी जब मादर रहम में बच्चा होता है तो उस वक्त भी तावीज़ की शक्ल में, दुआ की शक्ल में पानी पढ़कर जब भी दम करके उसकी निगरानी करते हैं। और पैदाइश के वक्त भी वही इमाम गुड़ पढ़कर, मिठाई पढ़कर अता करता है कि जिससे आसानी होती है। और पैदाइश के बाद भी वही इमाम अजान पढ़ता है और फिर उन बच्चों की देखभाल करता है, उन बच्चों के अलिफ बाता और उनके ईमानी कलमे याद कराता है, उनकी नमाजें याद कराता है, फ़राइज़ और वाजिबात और कलमे उन्हें सिखाता है, गिनती उन्हें सिखाता है, अलिफ बाता उनके अज़बर कराता है। और फिर निकाह से लेकर मरने तक, निकाह में भी वही शरीक है, मरने में भी वही शरीक है, कफन दफन का इंतजाम भी कराता है, फिर उनके लिए वो इसाले सवाब भी करता रहता है। हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ हमदर्दी करें, एहसान का मामला करें और उनकी गमखारी करें।
اس ویڈیو میں کچھ چیزیں دبے پاؤ آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے. کچھ ایک پیغام جو اس میں دیا گیا ہے اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ہماری مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ اگرچہ کم ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو تھوڑی سی کوشش کر کے ہم ان کی تنخواہ بڑھا سکتے ہیں، ہدیے کی شکل میں انہیں دے کر. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدیے ملے، ہم سے حسن سلوک کیا جائے، ہم پر احسان کیا جائے، لوگ ہم سے ہمدردی جتائیں، محبت کا اور رواداری کا معاملہ رکھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے محلے کے اماموں کے ساتھ، اپنی مسجدوں کے اماموں کے ساتھ رواداری کا، محبت کا معاملہ رکھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے اور ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کی ہم بھی فکر کریں. جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آسمان دنیا سے اور ساتویں آسمان کے اوپر سے ہماری سنے گا بھی، ہمارے مسائل بھی حل کرے گا اور ہماری پریشانیاں بھی دور کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. الرحمن یرحمہم، اللہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے رہتے ہیں. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ اس سے ایک پیغام آپ کو ملے گا اور ایک سیکھ ملے گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر مدینہ چوک یہی ہے؟ یہی ہے اچھا، ادھر کوئی مٹن والی شاپ ہے؟ جی، 2-3 دکانیں چھوڑ کے آگے ہیں. جی شکریہ. اچھا جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 1 کلو قیمہ چاہیے. ہاں جی مل جائے گا، آپ تشریف رکھیں. ہاں جی جناب. جناب 1 کلو گوشت کر دیں، کب سے بیٹھا ہوا ہوں، دور جانا ہے. اور دور کتنا، اوپر جانا ہے. جو پہلے آیا اسے نہ دوں، اپنی باری کا انتظار کر. اب آپ بتائیں. یہ 1 کلو کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ½ کلو گوشت لینا ہے. ابھی دیتا ہوں جناب. آپ کی سائیکل نظر نہیں آ رہی. اس کے نا ٹائر ٹوب خراب تھے. وہ پچھلی گلی میں جو دکان ہے نا سائیکلوں والی، وہاں پہ دی ہے. وہ کہہ رہا تھا ٹائر ٹوب اس کے بدل دوں گا، شام کو لے جانا. نہیں جی نہیں، رہنے دیں آپ. جاوید بھائی، آپ نا ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب. اچھا جی، جزاک اللہ. السلام علیکم. یہ کیا ہے؟ بعد میں آیا اسے گوشت دے دیا ہے، مجھے کہہ رہا ہے اپنی باری کا انتظار کر. اور کتنی چربی چڑھی ہوئی ہے تجھے. رکھ اپنا گوشت اپنے پاس، دوبارہ میں تیری دکان پہ نہیں آؤں گا. اور چل جا. پہلے کون سا تو ڈیلی آتا ہے، اور سال بعد تو تو نے آنا ہوتا ہے. چل اپنا کام کر. اور چل. اب آپ آئے جناب. 1 کلو قیمہ. اچھا بھائی صاحب، یہ جو داڑھی والے صاحب جو آئے تھے، آپ نے سارے گاہک چھوڑ کے پہلے ان کو گوشت دے دیا. کیا وہ آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار لگتے ہیں؟ جی نہیں، تو پھر یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں جو ہماری آخرت کو بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور یہ میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس بھی دیتے ہیں. دنیا میں اچھے سلوک کے مستحق تو ہے نا. مگر آپ نے ان سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ مسجد کے اماموں کو دیا ہی کیا جاتا ہے؟ اتنے تو صاحب لوگوں کے بچے مہینے کا جیب خرچی لے لیتے ہیں. واقعی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں صاحب. یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے.
हम मोहल्ले के तमाम लोगों ने मुतफिका फैसला किया है कि मौलाना साहब से पैसे नहीं लेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, ये नाई, वो डॉक्टर साहब और बिजली वाला, कपड़े सीने वाला, कोई भी इनसे पैसे नहीं लेता। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत ज्यादा मुनाफे का सौदा है। ये लीजिए आपका गोश्त। पर भाई साहब, मैं तो नौकरी करता हूं, काश आप लोगों की तरह मैं भी मौलवी साहब की कोई मदद कर सकता। बहुत आसान है। इधर पिछली गली में मौलवी साहब ने साइकिल मुरम्मत करने के लिए दिया है। चुपके से बिल अदा कराओ और कहना मौलवी साहब से बिल ना लेना। जी ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। याद रहे दोस्तों, इन मौलवियों में भी हमारी तरह कुछ बुराइयां होंगी। आखिर हैं तो ये भी इंसान ही ना। लेकिन ये इस पुरअशोभ दौर में हमारे दीन के वर्सा के मुकम्मल मुहाफिज हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये अमानत उम्मत के उलमा को दी थी, बनी इसराइल के उलमा की तरह इन्होंने दीन का सौदा नहीं किया। हमें भी दीन के इन खादमों की मदद करनी चाहिए, जैसे अभी इस किसाई ने सिखाया। अपने इर्द गिर्द सफेद पोश लोगों का ख्याल करें जो लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते। आप हमारी इस वीडियो के बारे में राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।